we did was, हमने क्या देखा, that we purchased ऑफिस फर्नीचर. मैंने यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर खरीदा था, राइट, फॉर डेकोरेशन ऑफ माई ऑफिस. ये मैंने खरीदा, परचेज ऑफिस फर्नीचर वर्थ रुपीज मे बी 1500. ये एक ट्रांजैक्शन थी. इसमें हमने क्या देखा, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर डेकोरेशन. क्या हो रहा है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है, मेरा ऑफिस में, मेरा पर्सनल यूज, मेरे ऑफिस में फर्नीचर जो है वो बढ़ रहा है, मतलब फर्नीचर आया. फर्नीचर इज एन एसेट, तो फर्नीचर को मैंने डेबिट किया और क्या गया, खर्च किया ना मैंने, तो मैं इसको लिख रही हूँ कैश क्रेडिटेड. ठीक है. अगेन आई हैव द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी कुछ ऐसा ही है, जहां पे क्या है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर रीसेल. अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, रीसेल का बात आ गया. जब हम सामान, देखो एक सामान मैंने खरीदा, एक सपोज एक कंप्यूटर ले लो आप, ये कंप्यूटर है, मैंने ये कंप्यूटर खरीदा अपने ऑफिस के यूज के लिए, एज एन इन्वेस्टमेंट. मैंने क्या, मेरे ऑफिस में इसकी जरूरत है, आई विल यूज दिस पर्सनल इन माय ऑफिस फॉर डूइंग डे टू डे ट्रांजैक्शन. तो ये क्या कर रहा है, मेरे ऑफिस के एसेट इंक्रीज हो रही है. वंस आई एम परचेजिंग समथिंग एंड आई एम यूजिंग फॉर माय ओन यूज, मैं अपने यूज कर रही हूँ या अपने बिजनेस के यूज के लिए कर रही हूँ, वो मेरा एसेट हो गया, राइट. बट मे बी अभी मैं क्या, एक कंप्यूटर का ट्रेडर बन गई. अगेन द सेम कंप्यूटर, सामान ही है ये, बट नाउ आई एम अ ट्रेडर. मेरा काम क्या है, कंटिन्यूअसली बाइंग ऑफ कंप्यूटर एंड देन सेलिंग ऑफ कंप्यूटर. बाई एंड सेल, ये दो काम है सेम. ऊपर में क्या था, मैंने कंप्यूटर एक बार खरीदा और रख लिया, मैं उसको पर्सनल यूज कर रही हूँ. दूसरा केस में क्या हो रहा है, मैं बाई कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ. नाउ आई बिकम द ट्रेडर, ट्रेडर ऑफ दैट कंप्यूटर, ट्रेडर ऑफ अ फर्नीचर. मैं फर्नीचर का भी ट्रेडर हो सकती हूँ कि भाई बेड खरीद रही हूँ, बेच रही हूँ, मैन्युफैक्चर हो सकती है, एनीथिंग. इस टाइम में क्या हो जाता है, ये ट्रेडर जब मैं हूँ, तो ये जो मैं कंप्यूटर खरीद रही हूँ या फर्नीचर, वट एवर यू कैन से, कोई भी आइटम आप ले लो, दिस बिकम अ गुड्स फॉर मी. ये मेरे लिए एक गुड्स हो गया. ये गुड्स को मैं बार बार बाई करूंगी. 200 रुपए में बाई किया, सेल करा 500 रुपए में. दिस इज माई प्रॉफिट मार्जिन. मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के मैं सेल कर रही हूँ. तो ये ट्रेडर का काम होता है. तो सिंस दिस इज अ गुड्स, ठीक है, ये गुड्स है, तो ये गुड्स अभी क्या हो गया मेरे लिए, मैं इसको स्टॉक में रखती हूँ, इसका मेरा फिनिश गुड्स है, WIP है, लॉट्स ऑफ थिंग. ठीक है. तो अभी फॉर अ ट्रेडर, once I am buying these goods and selling these goods again and again, we are understanding that this is only a goods for me which I will again sell and again buy. सिंपल सी बात है. तो यहाँ पर ये मेरा एसेट को इंक्रीज नहीं कर रहा है. Once I said that this purchase furniture for resale, तो जब रीसेल है तो मैं ट्रेडर हो गई. तो इस टाइम में हम जब गुड्स रहेगा ना, या तो परचेज गुड्स रहेगा या तो परचेज एनी आइटम लाइक फर्नीचर फॉर रीसेल रहेगा, उस टाइम में द एंट्री इज नॉट दैट आइटम, उस एसेट, क्योंकि एसेट की इंक्रीमेंट नहीं हुई है वहां पे, बिजनेस में एसेट इज नॉट इंक्रीज. मैंने क्या बताया, परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल. इस केस में हम लोग फर्नीचर को डेबिट नहीं करेंगे बिकॉज हेयर फर्नीचर इज अ गुड्स. और जब भी ये टर्म लिखा रहेगा गुड्स, परचेज गुड्स या परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल, परचेज एनी आइटम फॉर रीसेल, वट एवर, then we will use the transaction, we'll write the transaction like this. We'll use the term purchase account debited to कैश अकाउंट होगा और बैंक अकाउंट होगा, जो भी रेस्पेक्टिव एंट्री होगी दैट विल मेंशन. क्लियर है ये वाला. गुड्स के टर्म को हम लोग, मतलब गुड्स के लिए स्पेसिफिकली हम लोग जो टर्म यूज करते हैं, दिस इज परचेज, क्योंकि बार बार खरीद रहे हैं. ये परचेज, इसकी एंट्री फिर स्पेशल जर्नल जो होती है, स्पेशल जर्नल या स्पेशल डे बुक जो होती है, परचेज डे बुक, वहां पे चली जाएगी. ठीक है. बार बार क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, मैं क्रेडिट में परचेज कर रही हूँ, मेरे बहुत सारे क्रेडिटर हैं, क्योंकि देखो जब मैं ट्रेडर हूँ तो मैं उधार में सामान खरीद रही हूँ, बेच रही हूँ बहुत सारी.
तो बट ऊपर में क्या था, फर्स्ट एंट्री क्या थी आपकी, परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर डेकोरेशन। इसका मतलब मैं अपने ऑफिस के लिए ये फर्नीचर खरीद रही हूँ एंड नॉट फॉर रीसेलिंग। तो दैट टाइम फर्नीचर वाज यूज्ड एज एन एसेट। तो मैंने जर्नल में क्या किया था, फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। बट जब सेम चीज है, परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल हो गई, तो क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे फर्नीचर हम यूज नहीं कर रहे हैं टर्म, फर्नीचर हटा दिया। नाउ फर्नीचर इज माय गुड्स। तो जब गुड्स टर्म दिया रहेगा, यू विल यूज द टर्म परचेज इंस्टेड ऑफ और व्हाट, टेल मी। हाँ मैम, हाँ, और फिर कुछ से दिख नहीं रहा। अच्छा हाँ,